नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ मामून। हम इस वीडियो में मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को लेकर बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला सुलझने के बाद एक बार फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा अदालती और राजनीतिक लड़ाई के केंद्र में आ रहा है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन और भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री सहित 5 लोगों का मानना है, जिन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्री कृष्ण जन्म स्थान की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक देने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने 1968 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच हुए समझौते को अवैध बताया गया है। दरअसल भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बीच अब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद शुरू हो गया है और कोर्ट जा पहुंचा है। याचिका दाखिल करने वालों में से एक अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, 17वीं सदी में बनी शाही ईदगाह मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वह श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट के नाम पर है। ऐसे में 1968 में सेवा संघ द्वारा किया गया समझौता गलत है। चलिए अब जान लेते हैं क्या है पूरा हिसाब और किताब और क्या था 1968 का समझौता। अगर इतिहासकारों की माने तो मथुरा में 1618 में वहां के राजा वीर सिंह ने श्री कृष्ण जन्मभूमि, जिसे केशवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है, बनवाया था। वहीं आरोप है कि 1670 में औरंगजेब ने मंदिर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त किया और उसके पास ही औरंगजेब ने शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया, जिसके बाद 1803 में अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1815 में इस 13.37 एकड़ ज़मीन को वाराणसी के राजा पट्नीमल ने नीलामी में इस ज़मीन को खरीद लिया। इसी बीच 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ, जिसे राजा पट्नीमल के परिवार वालों ने यह ज़मीन ट्रस्ट को दे दी। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर यह तय किया गया कि वहां दोबारा भव्य मंदिर का निर्माण होगा और ट्रस्ट उसका प्रबंधन करेगा। इसके बाद 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की एक और संस्था का गठन हुआ। आरोप है कि कानूनी तौर पर इस संस्थान के पास ज़मीन पर मालिकाना हक नहीं था, लेकिन इस ट्रस्ट ने सारी भूमिकाएं निभाना शुरू कर दी और 1668 को इस श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद प्रबंध समिति के बीच ज़मीन को लेकर समझौता हुआ कि मस्जिद जितनी ज़मीन पर है वह बनी रहेगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया, जिस पर तर्क दिया गया कि जब पूरी ज़मीन राजा पट्नीमल ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को दी थी तो फिर सेवा संस्थान को समझौते का अधिकार ही नहीं है, तो वह ईदगाह मस्जिद प्रबंध समिति के बीच समझौता कैसे कर सकता है। दरअसल याचिका भी इसी समझौते को गलत और अवैध बताने को लेकर की गई है, जो 1968 में किया गया था। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कुछ समय पहले ही निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अगली अदालत का रुख किया। वहीं इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के अध्यक्ष महेश पाठक ने मीडिया से कहा, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी शहर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करे और राम जन्मभूमि मुद्दे के बाद यह मामला अनावश्यक रूप से उठाया जाए। सभी समुदाय के सदस्य खुशी खुशी एक साथ यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग मंदिर मस्जिद मुद्दे के बजाय विकास और रोजगार सृजन चाहते हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि ये मामला कोर्ट में केंद्र सरकार का वह कानून रुकावट बन सकता है जो 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने लाया था, उपासना स्थल अधिनियम, यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट के मुताबिक आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वह उसी का रहेगा, यानी कि उस पर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकता।
यानी जो मंदिर है वह मंदिर ही रहेगी और जो मस्जिद वह मस्जिद। मतलब ये कानून किसी भी मंदिर को मस्जिद में बदलने और मस्जिद को मंदिर में बदलने पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि इस एक्ट के तहत राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर बाहर रखा गया था। वहीं समय समय पर कुछ हिंदू संगठनों ने इस कानून की धारा 4 को चुनौती दी थी ताकि अयोध्या में राम जन्मभूमि के अलावा अन्य विवादित धार्मिक स्थलों पर पुनः दावे का मार्ग कानूनी तौर पर खोला जा सके। ऐसी ही खबर पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।